दोस्तों, अगर हम अपनी खुशी का इजहार करना चाहते हैं तो हम सिर्फ एक ही सेंटेंस का बार बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो है आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। तो क्यों ना दोस्तों आज मैं आपको इंग्लिश के कुछ ऐसे फिक्रात सिखाऊं जिनको आप आई एम हैप्पी की जगह पर इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, काफ़ी बोरिंग सा हो जाता है अगर हम एक ही सेंटेंस को बार बार अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ कर रहे हों। तो आज की वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आई एम हैप्पी कहने के इंग्लिश में मुख्तलिफ तरीके। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। मजीद हमारी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल AW इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो लेसन का आगाज़ करते हैं। आई एम ओवरजॉयड, ये हमारे पास सबसे पहला तरीका है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई एम हैप्पी की जगह पर। दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो बजाय इसके कि आप ये कहें आई एम सो हैप्पी, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कुछ और तरीके जिनसे आप अपनी इंग्लिश को और भी खूबसूरत बना सकेंगे। तो आपने आज के बाद आई एम हैप्पी की जगह पर ये वाला सेंटेंस यूज करना है, आई एम ओवरजॉयड। आई एम ओवरजॉयड, आई एम ओवरजॉयड का माना होता है मैं बहुत खुश हूं। तो आपने ये नहीं कहना आज के बाद आई एम सो हैप्पी, बल्कि आप कहेंगे आई एम ओवरजॉयड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 2 पे हमारे पास सेंटेंस आ जाता है आई एम ऑन क्लाउड 9। ये वाला सेंटेंस बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप ये बताना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप खुशी से उछल रहे हैं, तो आप आई एम हैप्पी की जगह पर इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम ऑन क्लाउड 9, बड़ा प्यारा सेंटेंस है। आई एम ऑन क्लाउड 9, इसका माना क्या है कि मैं खुशी से उछल रहा हूं, यानी आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। दोस्तों, नंबर 3 पे हमारे पास सेंटेंस आ जाता है आई एम चफ्ड। देखने में तो ये सेंटेंस, ये वाला वर्ड भी थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, लेकिन चूंकि दोस्तों हम आपको सिखा रहे हैं आई एम हैप्पी को मुख्तलिफ वेज में अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो आई एम हैप्पी की जगह पे आप कौन सा सेंटेंस यूज कर सकते हैं नंबर 3 पे, वो है आई एम चफ्ड। बड़ा प्यारा सेंटेंस है, आई एम चफ्ड। प्रोनाउंस करने का भी मजा आ रहा होगा आपको, तो आपने इसको जरूर यूज करना है आई एम हैप्पी की जगह पर। आई एम चफ्ड, इसका मतलब यह है कि मैं बहुत खुश हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई एम ओवर द मून, ये एक और प्यारा तरीका है आई एम हैप्पी की जगह पर जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने ये नहीं कहना आई एम हैप्पी, आप ये कहेंगे आई एम ओवर द मून। तो आपकी एक्साइटमेंट का यहां से पता चलेगा कि आप कितने ज्यादा खुश हैं। आई एम ओवर द मून, मैं बहुत खुश हूं। दोस्तों, नंबर 5 पे हमारे पास सेंटेंस आ जाता है जिसे आप आई एम हैप्पी की जगह पर यूज कर सकते हैं, वो है आई कुडंट बी हैप्पियर। आई कुडंट बी हैप्पियर, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। तो आई एम हैप्पी की जगह पे आप ये वाला सेंटेंस यूज कर सकते हैं, आई कुडंट बी हैप्पियर, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। ओके, आगे मूव करते हैं। दोस्तों, नंबर 6 पे हमारे पास सेंटेंस आ जाता है आई एम डिलाइटेड। ये वाला सेंटेंस हम अपनी डेली रूटीन में आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आई एम हैप्पी की जगह पे आप ये वाला जो वर्ड है डिलाइटेड, हैप्पी, डिलाइटेड, आई एम डिलाइटेड, आई एम डिलाइटेड, मैं खुश हूं। अगर आप कहना चाहते हैं मैं बहुत खुश हूं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम सो डिलाइटेड। ऑलराइट, नंबर 7 पे हमारे पास सेंटेंस है आई एम ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड। काफी मैसिव सेंटेंस लग रहा है, बहुत हैवी बारूब सेंटेंस लग रहा है अपनी खुशी का इजहार करने के लिए। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, आई एम ऑन दी टॉप ऑफ वर्ल्ड, यानी मैं दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर हूं। आई एम ऑन दी टॉप ऑफ वर्ल्ड, राइट, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। अपनी खुशी को डिस्क्राइब करने का इससे बेहतर तरीका आपको कहीं नहीं मिल सकता। ओके, उसके बाद हमारे पास सेंटेंस आ जाता है आई एम इलेटेड। लेकिन दोस्तों, यहां पर आपने एक चीज सीख लेनी है कि आई एम इलेटेड का माना सिर्फ ये नहीं होता आप खुश हैं, बल्कि इसका माना ये भी होता है कि आप खुश हैं और साथ में आप एक्साइटेड हैं। तो आपने सिर्फ इसे खुशी के माना में नहीं लेना, बल्कि जब आप खुश होते हैं और पुरजोश होते हैं तब आप ये वाला सेंटेंस यूज करेंगे, आई एम इलेटेड, आई एम इलेटेड, मैं बहुत खुश और पुरजोश हूं। आई एम कॉन्टेंट, कॉन्टेंट का माना होता है मुतमईन होना, खुश होना, किसी चीज के साथ खुश होना। ठीक है, आई एम कॉन्टेंट, ये भी बड़ा प्यारा वर्ड है, आप इस सेंटेंस को भी यूज कर सकते हैं खुशी का इजहार करने के लिए। आई एम कॉन्टेंट, मैं खुश हूं। इसके बाद हमारे पास ये वाला सेंटेंस आ जाता है आई एम एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का वर्ड थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, इसे
तब हम यूज़ करते हैं जब आपने ये बताना हो कि आप पुरजोश हैं और आप बहुत खुश हैं। अभी आपको मैंने बताया कि इलेटेड का वर्ड भी सेम सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो एक्सटैटिक जो वर्ड हमारे पास, ये भी सेम सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप बहुत खुश होते हैं और आप पुरजोश हों तो आप क्या बोलेंगे? आई एम एक्सटैटिक। थोड़ा सा एक्सप्रेशन में भी आपने लेके आने हैं, क्योंकि जब आप बोल रहे होते हैं तो आपके जो बोलने का अंदाज है वो भी इन्हीं सेंटेंस के मुताबिक होना चाहिए। तो क्या कहेंगे? आई एम एक्सटैटिक, आई एम एक्सटैटिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। शी इज सो ग्लैड, शी इज सो ग्लैड। ग्लैड का वर्ड बड़ा कॉमन है, आमतौर पर हैप्पी की जगह पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। शी इज सो ग्लैड, वो बहुत खुश है। ओके, आई एम थ्रिल्ड टू गो देयर। थ्रिल, थ्रिल का माना होता है पुरजोश होना, एक्साइटेड होना, खुश होना। आई एम थ्रिल्ड, सिंपली आप ये भी कह सकते हैं आई एम थ्रिल्ड, मैं खुश हूँ, मैं वहाँ जाकर बहुत खुश हूँ। आई एम थ्रिल्ड टू मीट यू, आई एम थ्रिल्ड टू गो देयर। ओके, आई एम प्लीज्ड टू हियर दिस। ये वाला सेंटेंस हम आमतौर पर जब हम किसी को लेटर लिख रहे होते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ लिख रहे होते हैं और आप अपनी खुशी का इजहार करना चाहते हैं किसी बात को सुनकर, तो आप ये वाला सेंटेंस यूज़ करते हैं, आई एम प्लीज्ड टू हियर दिस, मैं ये सुनकर खुश हूँ। प्लीज़ का माना क्या होता है? खुश होना। ही इज़ वेरी चीयरफुल किड। ये हमारे पास एक और सेंटेंस है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं खुशी को डिस्क्राइब करने के लिए। वो बहुत खुश मिजाज बच्चा है। खुश मिजाज को इंग्लिश में चीयरफुल कहते हैं। ही इज़ वेरी चीयरफुल, वो बहुत खुश मिजाज है। यानी जो बंदा खुश होता है तो उसे हम चीयरफुल कहते हैं। खुश मिजाज इंसान को चीयरफुल कहते हैं। ओके, आई एम लाइट हार्टेड टू सी दिस। लाइट हार्टेड यानी किसी भी चीज़ को आप देखकर खुश हैं तो यू आर ए लाइट हार्टेड पर्सन। आई एम लाइट हार्टेड टू सी दिस। तो इस सेंटेंस को भी आप आई एम हैप्पी की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में हमारे पास सेंटेंस आ जाता है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं आई एम हैप्पी की जगह पर, वो है आई एम इन गुड हाई स्पिरिट्स। इसको कैसे बोल रहे हैं? स्पिरिट्स। आई एम इन गुड हाई स्पिरिट्स आप तभी यूज़ करेंगे जब आप बहुत खुश होंगे और पुरजोश होंगे। दोस्तों, ऑलरेडी मैं आपको 2-3 सेंटेंसेस सिखा चुका हूँ जिसमें आप खुश भी होते हैं और पुरजोश भी होते हैं। तो ये हमारे पास एक और सेंटेंस है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं जब आप खुश हों और साथ में आप पुरजोश भी हों। आई एम इन गुड हाई स्पिरिट्स, आई एम इन गुड हाई स्पिरिट्स। ऑल राइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो लेसन यहीं पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों, आज के वीडियो लेसन में हमने आपको आई एम हैप्पी की जगह पर मुख्तलिफ तरीके सिखाए हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को मज़ीद खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए। वीडियो लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल AW इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।